क्या जबरदस्त जगह नजर आ रही थी भाई इसमें, आप गए, विजिट किया आपने? जी हाँ, हैं 3 से 4 really? बार। हाँ, वाह, कैसी और जगह है? ये बे इंतहा खूबसूरत, ये कराची से 4 साढ़े 4 घंटे की ड्राइव है मुसलसल अगर आप करें तो। अच्छा। और कुंड मलीर जाने से पहले सीधे हाथ पे जब आप टर्न करते हैं तो आप यकीन करें आपकी दुनिया तब्दील हो जाती है। और तो मुझे यहाँ से नजर आ रहा ये है। जो तब्दील दुनिया है ये पाकिस्तान में ही है। और हमारी ऐसी कई कहानियाँ हैं जिनको सुनाना बहुत ज़रूरी है लोगों को, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्लीशे या बहुत ज़्यादा मोनोटनस हो चुके हैं। अब इसमें एक और पहलू सबसे अच्छा ये है, और वो ये है कि पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं उनको किस तरीके से हम पोर्ट्रे करते हैं। यहाँ पे हमारी सिख बरादरी, हिंदू बरादरी, ईसाई, और जब जिस शहर में हम बैठे हुए हैं, माजरत के साथ, ये तो देन है पारसियों की। यहाँ के एजुकेशन से लेके हेल्थ तक पारसी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। फिर बहुत सारी दीगर कम्युनिटीज़ हैं तो जो हमेशा एक प्रोपेगेंडा होता है ख़ास तौर पे मुख्तलिफ फैक्शन से, और कहा जाता है कि इसमें ना पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं। लेकिन आपने देख लिया ये कि ना सिर्फ महफूज हैं बल्कि अब इनको डॉक्यूमेंट भी किया और डॉक्यूमेंट किया है। हमारे साथ आज मौजूद हैं राइटर, फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर सैयद आतिफ अली, इनके साथ बिलाल हुसैन जो कि रिसर्चर और राइटर हैं, और फहमीदा यूसुफ़ी जो कि रिसर्चर, राइटर और ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं। और कैसी हैं आप? आई एम सॉरी, आई एम स्टार्टिंग विद लेडीज़ फर्स्ट। सबसे पहले तो भाई, सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक को चूज़ किया। फहमीदा, व्हाट लेड यू चूज़ दिस टॉपिक, व्हाई, क्यों? ये बॉस का आइडिया था, और जब ये आइडिया सेलेक्ट किया तो हमें ये था कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, और हमें खुद भी इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इवेंट होता है, और इसमें 3 दिन लगातार जो है वो हिंदू बरादरी वहाँ जी पूरा फेस्टिवल होता है, और लाखों के हिसाब से हिंदू कम्युनिटी वहाँ आती है, और वो अपना जो भी उनकी जो मजहबी उनकी इबादत हैं, सारी रसूमात हैं, वो सब करते हैं। और फिर जब हमने इवेंचुअली इसको रिसर्च करना शुरू किया, जब देखना शुरू किया, तो जो इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हमारे सामने आए, और उसके साथ साथ क्योंकि बलूचिस्तान को लेकर हमारे जहन में हमेशा से सिर्फ यही आता है कि यहाँ लोग सिक्योर नहीं है, यहाँ पे आप जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। तो हमने खुद जाके वहाँ पे देखा कि वहाँ पे लाखों लोग होते हैं, और इतने आराम सुकून से, बगैर किसी पैनिक के, बगैर किसी उसके वो करते हैं। बड़ी बड़ी बसों में पूरे पाकिस्तान से आए हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा, पूरे पाकिस्तान से सारे लोग थे। मैं तो हैरान हो गई देख के, मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली। जब मैंने आपकी डॉक्यूमेंट्री देखी, इसके जो क्लिप्स दिखा रहे थे, देन आई केम टू नो कि अच्छा ये एग्जिस्ट करता है। तो मतलब दिस इज, जब हम रिसर्च कर रहे थे तब हमें भी, थैंक यू सो मच, हैट्स ऑफ टू आवर बॉस। तो वो जब हम रिसर्च कर रहे थे तब हमारे सामने इतनी सारी चीज़ें आई, उसकी पूरी हिस्ट्री सामने आई, उसके पीछे जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है वो पूरा आया, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सामने आया। हमें हिंदू बरादरी हमारी जो है वो किस तरह से पोर्ट्रे करती है, यहाँ पर उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है हमें तो वही सुनने को मिल जाता है कि जी हम यहाँ पे जो सेफ़ नहीं है या नहीं है। लेकिन जब उनसे बात की, उन्होंने बताया, और वो इतने इंथुजियास्टिक और इतना खुश, इतने लाइवली, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आतिफ साहब, आई बीन योर फैन बहुत पहले से, और ये जो आपने टॉपिक चूज़ किया है, हर मुल्क में इस तरह के वाक़यात होते हैं, इससे हम नज़र नहीं मोड़ सकते, बट ऑन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट मैं चाहूँगा कि आपका पूरा एक्सपीरियंस ये कैसा रहा। और जहाँ ये जो मंदिर है, उस मंदिर के बिल्कुल ऊपर जो बलोची आइबेक्स हैं वो घूमते रहते, ये तो मतलब कि जो लैंडस्केप तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है ना। इस खूबसूरत लैंडस्केप में ये जो रवादारी की कहानी छुपी हुई थी ना, इस जरा प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वोल टीवी का, आप लोगों का, कि आप हमेशा सराहते हैं हमारे काम को, रावत डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के, और हमेशा बुलाते हैं मोहब्बत। तो थैंक्स टू यू एंड वोल। प्लेजर। एंड ये था कि जब हम आपको पता है बहुत सारी कहानियाँ, एज अ राइटर मैंने शुरू किया था इसको, फिर टीवी डायरेक्टर, फिर फिल्म डायरेक्टर, राइटर ये बना। तो ये कहानियाँ थी मेरे अंदर, ये पढ़ता था तो मैंने कहा इस पर बनाऊँगा, इस पर बनाऊँगा। जो फ्लाइट 544 बनाई, वो फिल्म थी पूरी, तो उस पर किया हमने, काम किया। इकबाल मसीह जी, वो फिल्म थी, उस पर हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो ये भी एक वो था मेरे जहन में था कि जो इतना बड़ा एक, यानी 28 लाख या 32 लाख साल पुराना कहते हैं इसको, कि ये जगह है जहाँ से ये लोग, इनकी कहानी शुरू हुई।
तो हमने उस कहानियों को आप ये डॉक्यूमेंट्री देखेंगे ना, अच्छा डॉक्यूमेंट्री बड़ा खुश लोग समझते हैं, होता है देखते थे। रावत डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने ये किया है कि वो उन्होंने हमें इतनी यानी काम करने की वो दी, स्पेस दी कि हम उसको फिल्म की तरह, जो मेरा तजुर्बा फिल्म का है या ड्रामे का है, तो उसको इस्तेमाल करते हुए हम इसमें स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। हम उस तरह खुश नहीं है कि इंटरव्यू जो लगा दिए, हम बकायदा रीनेकमेंट करते हैं। अभी जो आप ये देखेंगे, आज इसका प्रीमियर है अरीना सिनेमा में। मैं आप दोनों को मधु करना चाहूँगा कि जरूर आएगा, और बड़े स्क्रीन पे और खूबसूरत लगेगा ये। तो ये जब हम इसको जब गए हम देखना, हमने कि इसको किस तरह शूट करें, कहानी जब कहानी थी रिसर्च की तो हमें 2 कहानियां नजर आई इसके अंदर। अच्छा, 2 कहानियां कि सती माता जो थी जी, जी। जो शिव भगवान की वाइफ थी, उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने कैसे खुद को जलाया, कैसे टुकड़े हुए उनके, और दुनिया के किन हिस्सों में वो टुकड़े गिरे। और इम्पॉर्टेंटली बात है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट टुकड़ा है, बहुत अहम है जो हिंदुओं के लिए, वो हमारे पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में वो यहाँ प्रकट हुआ। ये हज है उनका। जी हाँ, जी हाँ। इंडिया में कोई भी हिंदू अगर मर रहा होता है तो उसकी हसरत होती काश में चला जाता। मैं बताऊं, यानी काशी नहीं नथिंग, और कुछ नहीं, ये सबसे बड़ा स्थान है, सबसे बड़ा स्थान ये। क्या यानी पूरे हिंदुओं को जो है, पूरी दुनिया में जो है बसे, वो हसरत करते हैं कि यहाँ आ जाए। रिलीजियस टूरिज्म का भंडार, यानी बिल्कुल, यानी अगर ये खोल दिया जाए, इसको कर दिया जाए ओपन और पता लग जाए, तो आपको जरूरत ही नहीं किसी और चीज़ की। इतना बड़ा ये। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे इंडिया के अंदर डायरेक्टर हैं बालाजी में, दीपक चवन, उन्होंने मेरा एक ड्रामा डायरेक्ट किया था वहाँ पर दुबई में। उन्होंने को मैंने भेजा ये, उनकी वाइफ ने देखा तो वो बजीद हो गए कि आप चलें, और वो 20 दिन में कराची आ रहे हैं। वो वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा हमने 41 स्थान पे जा चुके हैं, लेकिन सबसे हमारा जो है यहाँ आना है हमें। भाई क्या मतलब बात है। और जब अब आप इन ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो सिर्फ हिंदू बरादरी नहीं, बल्कि आप थोड़ा सा यहाँ हम नॉर्थ में चले जाएं तो बिलाल भाई, बुद्धिज्म का रिलीजियस हब है पाकिस्तान। चकदरा से स्टार्ट करें और शिंगरदर स्टूपा और बड़े बड़े यहाँ पे, तो आप समझते हैं, नॉट एज अ रिसर्चर, एज अ व्यूअर, पिछले कुछ सालों में हमने अपने देखने वाले को क्या वो कुछ दिया जो वो डिज़र्व करता है, और जो बाकी ममालिक या बाकी प्लेटफॉर्म्स उस व्यूअर को दे रहे हैं, क्या हम वो दे पा रहे हैं? नहीं, कतई नहीं। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि बलूचिस्तान का ख़ित्ता खुसूसन एरिड जोन है हमारा, और उसका जो कोस्टल हाईवे आपने देखे, खूबसूरत तरीन वहाँ पर साहिल हैं, और वो आज तक लोग महरूम हैं, इवन के पाकिस्तानी। अब जाके कुंड मलीर खुल गया, हमने जाके एक्सप्लोर करना, गवादर जाते जाते हिम्मत करनी पड़ती है भाई। जी हाँ, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एरिड जोन है या वहाँ समंदरी हुस्न है, वहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं। और जैसे हम एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान में हमेशा सुनता था बलूचिस्तान में जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, हालात सही नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लसबेला पहुँचते हैं, वहाँ के जब वो वहाँ के श्री माता हिंगलाज वेलफेयर डेवलपमेंट और सोसाइटी के लोग हमें मिलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं, इतना डिसिप्लिन था वहाँ पे। जब हम वहाँ पे गए, 70,000 से लेके 1 लाख तक का क्राउड था। लेकिन मैं गवाही देता हूँ इस बात की, आतिफ साहब भी गवाह हैं, हम शूट पे थे, तो मैंने वहाँ पे लंगर में कभी लूट मार नहीं देखी। मतलब लोग अपनी पूजा पाठ कर रहे थे, अपने उसमें बिज़ी थे, हमारे साथ भी लोगों ने बहुत ताउन किया। तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं पाकिस्तान में हूँ। जिस तरह से हमारा अमूमन होता है, जैसे हमारे त्यौहार आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमें इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि हमारी माइनॉरिटी है, हमारी अक़लियत भाई बहन है। तो इतना वेल डिसिप्लिन था और इतना उन्होंने ताउन किया कि हमें लग ही नहीं रहा था कि हम पाकिस्तान में हैं। तो एक दिन हमारे लिए काफ़ी भारी था, हम तो बहुत कुछ सोच के गए थे कि यार पता नहीं क्या क्या होगा, किस तरह चलेंगे, क्या होगा। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, बहुत मज़ा आया। और सबसे बड़ी बात ये कि उसको हमने एक्सप्लोर किया। बलूचिस्तान के जो एरिड जोन, जो खूबसूरती है, जो उसका हुस्न है, एक बिल्कुल डिफरेंट हुस्न है। पाकिस्तान में हर किस्म के मौसम में, आप अपर पंजाब पे जाएंगे तो आपको गीली वाली सर्दी मिलेगी, लेकिन यहाँ तो हड्डियों में घुसने वाली सर्दी, तो उसका एक अलग ही मज़ा था। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। हरियाली नहीं है, संगलाख। जी संगलाख पढ़ा। ऐसा लगता है कि मतलब खालिक के कायनात ने ऐसे जो है ना तराश दिए हैं, और बिल्कुल मुख्तलिफ पहाड़। ये आप वहाँ जाएं कारुंझर पे तो आपको बोल्डर नुमा पहाड़ मिलते हैं, यहाँ पे ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी ने ऐसे लेके और खुरच दिए हैं पहाड़ को, और
लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे। तो अच्छा फहमीदा, अब आप लोग गए वहाँ पे, आप लोगों ने सारी चीज़ें देखी, बाहर से तो ऐसा होता है कि जी बड़ी सेफ्टी का मसला है, और जब बलूचिस्तान जी। सेफ्टी का इशू एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी, वो तो फिर बहुत सारी इंक्रीज हो चीज़ें जाता involved है। हैं। क्या आपने वहाँ के लोकल जो मुसलमान और जी। हिंदू आपस में रह रहे हैं उनमें कोई इस तरह का भेदभाव एक्सपीरियंस किया? नहीं, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत सरप्राइजिंगली बहुत ज़बरदस्त रहा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें भी बहुत सारे रिजर्वेशन थे। आप अपने शहर से निकलते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, फिर बलूचिस्तान जा रहे हैं, तो आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे आप कितनी दफ़ा भी गए हुए हों, तो मसाइल आपके जहन में होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहाँ के लोग, जैसे अभी बिलाल भाई भी कह रहे हैं कि इतने प्यारे और इतने अच्छे लोग हैं कि वहाँ पर वो एक दूसरे के साथ ऐसे जेल होके रहते हैं कि इंटरफेथ हारमोनी, हम अपने सिंध को कहते हैं कि हमारा सिंध जो है वो मतलब इंटरफेथ हारमोनी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और सिंध से ही, क्योंकि उसका जो है आप समझेंगे बॉर्डर लग रहा है, तो वहाँ की भी इंटरफेथ हारमोनी इतनी ज़बरदस्त है कि वहाँ जो मुस्लिम्स हैं वो भी आते हैं, हिंदू बरादरी तो होती ही है, वो आपस में इस तरह से रहते हैं। जैसे अपने हमारी डॉक्यूमेंट्री में भी एक जुमला है जो मैं कहती हूँ कि आई थिंक वो उसको पाकिस्तान के लिए कहीं भी हम इसको इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करें तो उस जुमले को ज़रूर होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। और वो जुमला ये था कि शायद आप लोग यहाँ पर अपने आप को सिक्योर इतना फील नहीं करते होंगे, 90% करते होंगे, हम 1000% सिक्योर फील करते हैं। और वो वहीं रहते हैं, वहीं एक दूसरे से उनका खाना पीना सब जो है वो चलता है, ना उन्हें कोई डिस्टर्ब करता है, ना वो किसी को डिस्टर्ब करते हैं, तो आपस में ही उनका बहुत ज़बरदस्त है। क्या बात है आतिफ भाई, ये तो हमने कर लिया। और ऐसी कौन सी कहानियाँ हैं आप समझते हैं बीइंग पाकिस्तानी कि वो मज़ीद ऐसी आनी चाहिए? जैसे मेरे जहन में एक मोहनजोदाड़ो है कि उसको रीएनिक्टमेंट करके उसका जो यानी हज़ार साल तहजीब जो है, ये दुनिया जब नहीं थी तहजीब याफ्ता, जी हाँ, हमारा खत्ता था, जी हाँ, सड़कें थीं, निकासी का निज़ाम था, ये बताने की ज़रूरत है। अभी कॉस्मोस जिन्होंने बनाई थी, कार्ल सेगान, उनके शागिर्द हैं टायसन, उन्होंने एक शो किया, उसमें उन्होंने शुरू मोहनजोदाड़ो से किया। मोहनजोदाड़ो से किया। वो बताया और लोगों को नहीं पता, तो कहते हैं 5000 साल पुराना, और वो और दोनों लिसनर्स हाँ, they वो were हैरत amazed। रहेगा, यस, और ना पाकिस्तान में ये Yes। तो इतना बड़ा विरसा हमारे पास, हम पता नहीं किन चक्करों पे लगे हुए हैं। हम तो, अगर हमारे एक दोस्त है मेरी अमेरिकन है, वो कहती हैं कि अगर आप लोग टूरिज्म पे तवज्जो दे देना, आपको किसी सनत की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं है। सही। तो ये अभी से हमने अब जो दूसरी डॉक्यूमेंट्री हमारी आ रही है पोलियो के ऊपर आ रही है। ओके। पोलियो देखे ना, कब से हम काम कर रहे हैं 88 से, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं, साल तो बढ़ गए। जी हाँ, जी। जिस साल हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, हमने सब लोगों से मिले, उनके घर गए जिनके शहीद हुए हैं, जो पुलिस वाले, जो ख़वातीन हैं जिनको मार दिया गया। अब देखिए ना, वो जा रहे हैं आपके बच्चे की जान बचाने, और आप उनको गोलियाँ मार रहे हैं, आप उनको थप्पड़े मार रहे हैं। एक वाक़या तो हम लाहौर में शूट कर रहे थे, हमारे सामने हुआ, एक खातून को मारा गया था जो किताब पिलाने गई थी कि तुम क्या कर रही हो, ये क्या कर रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें, तो हमारे दायरा रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का मकसद ही ये है कि पाकिस्तान एक बेहतर चेहरा। अब मैं आपको बताऊँ ना कि अभी हम यहाँ गए, जब बात हो रही थी हारमोनी की, तो वहाँ एक है तोला राम, वो सब दोस्त बन गए हमारे, प्रकाश, तोला राम वगैरह सारे, हरिदास, करण, वो इतने खुश हुए। मैंने उनको बताया, उनको कहा, मैंने कहा मेरे घर के अंदर शेल्फ के अंदर कुरान जा रखा है, वहाँ बाइबल भी रखी हुई है, वहाँ पर आपकी गीता भी रखी हुई है, और महाभारत भी रखी हुई है। और मैंने अपने बच्चों को कहा है कि कुरान आप वजू से पढ़ते तो ये किताबें वजू करके पढ़ें, क्योंकि ये भी खुदा की किताब हैं, ये भी मुक़द्दस किताब हैं। और मैंने कहा हमारे मज़हब में तो ये है कि हदीस का मफ़हूम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अगर आपकी मुमलिकत में आपने किसी गैर मुस्लिम से ज़्यादती की, तो क़यामत के दिन मैं उसका वकील होऊंगा, आपके ख़िलाफ़ होऊंगा। जी हाँ। तो ये जो पैगाम जब दिया, तो वो इतने खुश हुए, करने लगे यार आतिफ इतना अभी इन्होंने किया कराची के अंदर, गीता को, भगवत गीता को उर्दू में ट्रांसलेट किया, उसकी तकरीब हुई थी, तो बुलाया था मुझे वहाँ पर भी। तो जब ये बातें मैंने वहाँ की ना, तो जब मैं आके बैठा सोफे, तो क्या जे चौहान था, वो आके कहने लगे आतिफ इस्लाम कुरान का मुसलमान आज नजर आया मुझे। तो हमें ये जरूरत है टॉलरेंस करने की, मोहब्बत करने की, और वो ये रसूल की तालीम है। और वो ये जो टॉलरेंस है, और ये इसी प्लेटफॉर्म से आएगा ना, इसी प्लेटफॉर्म से। आतिफ भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बिलाल भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बस मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ ऐसे टॉपिक्स पे बनाइए,
बनाते नहीं, रहिए आप हमारा चैनल डॉक्यूमेंट्रीज रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म सब्सक्राइब जी, जरूर सब्सक्राइब। जरूर कीजिए और बिल्कुल देखते रहिए, सर, बेहतरीन चीजें आने वाली हैं। जरूर, हाथ में for आ sure। रहे हैं प्रीमियर पे। आप जरूर आ रहे हैं, यस बस, श्योर yes, श्योर yes, श्योर। yes। तो जी ये थी टीम आतिफ, राइट? टीम रावा। टीम रावा। Yes। और उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। उम्मीद है कि ये काम इसी तरह होता रहे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।